प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम ते धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, और जो लोग तुझसे प्यार करते हैं आप उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को तुम करते हैं कि तू हमारा प्रभु है, स्वामी है, बचाने वाला रक्षक है। और प्रभु जी, संकट में हमारी सहायता मदद करता है, हमें संभालता है, इसके लिए हम ते धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जो कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पे हम आज विचार करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस तरह से लिखा है और यहाँ पर देख, मैंने तुझे निर्वृत्त तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख के तुझे चुन लिया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद हो कि सच में प्रभु बहुत महान है। और यशायाह को प्रभु कहते हैं कि मैंने तुझे चुन लिया है ताकि तू मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और सच में प्रभु महान है। प्रभु की स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी तारीफ हो कि प्रभु आज तक हमें संभालता रहा है और प्रभु जी हमारे बीच में है। और कहता है भजन यशायाह की पुस्तक उसका 48 में कि मैंने तुझे चुन लिया है। और यहाँ पर लिखा है कि मैंने तुझे निर्वृत्त तो किया, मतलब ये नहीं कि प्रभु ने हमें परेशान किया, ये नहीं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। कहता है कि मैंने तेरे दुखों के साथ मैंने तेरी परीक्षा की है। क्या तेरे जीवन के अंदर सहनशीलता है या तू मुझ पर कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति है? और यशायाह इस बात को लिखता है कि मैंने तुझे निर्वृत्त किया। कमजोर है, नहीं, कमजोरी की बात नहीं कह रहा। जब मैं और आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बड़े दुख होते हैं, तो हम कुड़कुड़ाते हैं। उसी बात को प्रभु कह रहा है, मैंने निर्वृत्त तो किया, और परंतु चांदी के समान नहीं। जब चांदी को आग की भट्टी में डाला जाता है तो उसे गलाया जाता है। प्रभु ने हमें ऐसे दुखों में नहीं डाला कि हम उसमें जल जाएं या भस्म हो जाएं, लेकिन प्रभु का दास हमें सिखाना चाहता है, शायद सिखाना चाहता है। और कहता है कि दुख की भट्टी में परख के तुझे चुन लिया। अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो प्रभु का धन्यवाद करिए। पौलुस कहता है हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो। दुख भी हमारे लिए एक आनंद का है। इसलिए आयुब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय की आयुब लिखता है, आयुब पहला अध्याय और उसकी पहले अध्याय की 10वीं आयत में है कि जब प्रभु ने हमें दुख दिया, सुख दिया है, तो हम प्रभु से सुख भी लें। सो प्रभु से हम सुख लेने वाले हैं, दुख भी लेने वाले हैं। प्रभु हमें सुख भी देता है और दुख भी देता है, और प्रभु चाहता है कि उस दुख के अंदर हम खड़े निकलें, उस दुख के अंदर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग निकलें, ताकि परमेश्वर हमारी सहायता मदद कर सके, हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमारी परीक्षा करना नहीं चाहता। हम अपने आप ही परीक्षा में पड़ जाते हैं और प्रभु हमें आजमाना चाहता है। प्रभु हमें देखना चाहता है कि हमारा विश्वास प्रभु पर कितना है। इसलिए पौलुस कहता है, कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने से, और कहता क्या दुख, क्या बीमारी, क्या परेशानी, मुसीबत, क्या पोस्ट, क्या मुझे प्रभु से प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं। हम प्रभु से हमारा संबंध जुड़े, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। और इसलिए प्रभु का दास लिखता है यशायाह उसके 48वें अध्याय के अंदर, मैंने तो निर्वृत्त तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने तुझे दुख की भट्टी में, अगर हमारी जिंदगी में दुख है और उसमें हम खड़े निकल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें ताज देगा, परमेश्वर हमें आनंद देगा, हमें आशीष देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विश्वास योग्य हैं। परेशानी आएगी, चली जाएगी, समय बराबर एक सा नहीं रहता, समय बहुत बलवान है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को छोड़े नहीं, तोड़े नहीं।
और संबंध को जोड़ के रखें। और परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख के चुन लिया। आज हम कहते हैं प्रभु को हमने चुना, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना है, आपको चुना, हम सबको चुना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद यहां तक कहता है, जो ये दुख मुझ पर आया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं ताकि मैं तुझे जान सकूं। ये दुख हम प्रभु को जान सकते हैं, परमेश्वर को हम पहचान सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कह रहा है कि हमारे ऊपर अगर दुख आ रहे हैं तो हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, विश्वास योग रहें और ये कह सके, प्रभु जी मुझे दुख सहने की शक्ति दे, मैं आपके साथ विश्वास युक्त ठहर सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर बहुत लोगों के ऊपर दुख आया। इब्राहिम के ऊपर दुख आया, याकूब के ऊपर दुख आया, आयुब के ऊपर दुख आया, डैनियल के ऊपर दुख आया। मेरे प्यारे भाइयों, शद्रक मेशक के ऊपर दुख आया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुख आया। शैतान ने, लोगों ने उसकी बड़ी आलोचना करी, लेकिन वो प्रभु के सामने खड़े निकले। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु हमें परखना चाहता है, प्रभु हमें देखना चाहता है कि मेरे बंदे का विश्वास कितना मजबूत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके, हम परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने वाले बन सके, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके, प्रभु हमारे साथ पाया जाए। और चीज को पौलुस इस बात को बड़ी सफाई से कहता है कि सच में कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। क्या दुख, बीमारी, परेशानी, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या भी अकाल। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ है। और चीज को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ पाया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है कि उस दुख से हम खड़े निकलें। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए हम देखते हैं डैनियल को प्रभु लोगों ने आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन वो खड़ा निकला, परमेश्वर ने उसे आजमाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आयुब की सारी संपत्ति नाश हो गई, लेकिन हम देखते हैं आयुब प्रभु के प्रति वफादार रहा और प्रभु ने उसे चौगनी आशीषें दे दी। आज हम प्रभु चाहते हैं कि हमारे दुख के अंदर हम प्रभु के साथ विश्वास युक्त पाए जाएं। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमारे जीवन के अंदर काम करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है। भजन संहिता 26 और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 26 और उसकी दूसरी आयत में लिखा, निर्बल जन को तूने कितनी बड़ी सहायता की है और उसकी बांस को इस सामर्थ्य नहीं। भजन संहिता 26 और उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 26 और उसकी दूसरी आयत। भजन संहिता 26 और उसकी दूसरी आयत। भजन संहिता 26 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख। दाऊद कहता है, प्रभु जी मेरे हृदय को परखिए, मुझे जांचिए और मेरे हृदय को जांचिए। मेरे प्यारे भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रभु आपसे अलग तो हो गया हूं। तो प्रभु ने दाऊद के लिए कहा है कि मेरा मन चाहा व्यक्ति है, मुझ पर भरोसा रखता है। और हम उसकी पहली आयत को लेके, हे और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल रहा है और मैं, हे यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा, तेरी आंखों के कारण मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूं। दाऊद के ऊपर भी दुख आया है मेरे प्यारे भाई, उसको प्रभु ने परखा। मेरे प्यारे, शाऊल उसके खिलाफ हो गया, भागा भागा जंगल में भाग रहा है, उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया और दाऊद चिल्ला रहा, प्रभु मुझको परखिए, मुझे जांचिए। और प्रभु जी मुझको जांचिए, परखिए और मेरे मन और हृदय को परखिए। मेरे कहीं पर कभी है प्रभु, उसको दूर करिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं, आपको मैं जान सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये कह रहा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्यार करने वाले बन सकें, प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम भजन संहिता 95 और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 की 9वीं आयत को पढ़ें तो आज हमारे ऊपर बहुत दुख हो सकता है, बहुत परेशानी। हमारे अपने लोग पराये हो सकते हैं, लोग हमारे बैरी हो सकते हैं,
हमारे परिवार के लोग दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से अलग ना हों। और इसलिए दाऊद अशाया लिखता है कि मैंने निर्बल तो किया, मतलब जब दुख हो जाते हैं हम बहुत परेशान होते हैं, ऐसा लगता है हमारा कोई नहीं। और फिर आगे लिखता है कि चांदी की भट्टी में तुझे परखा है मैंने, और दुख की भट्टी में, और मैं ये प्रभु ने चुन लिया। आपको चुनने वाला प्रभु है, कोई और नहीं, प्रभु ने चुना है आपको। अगर दुख आया तो प्रभु को और धन्यवाद दीजिए, ताकि प्रभु आपको ताज देगा, इनाम देगा। हम आगे देखेंगे। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से उस चीज को प्राप्त कर सके और दुख को बड़े एक्सेप्ट के साथ लें। आयुब भी कहता है, जब प्रभु ने मुझे सुख दिया था, क्या हम उससे दुख ना लें। और दुख में बड़ा मजा आता है, दुख में साथ चलने में प्रभु को हम और ज्यादा पुकारते हैं। इसलिए यशायाह भजन संहिता 50 की 15वीं आयत में कहता है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम प्रभु को पुकारें संकट में, ईश्वर को याद करें, लोगों में नहीं। आज जबकि दुख आता है तो हम इंसान का सहारा लेते हैं, लोगों का सहारा लेते हैं। और लेकिन यहाँ पर कहता है कि दाऊद कहता है कि मैंने तुझे संकट में पुकारा है, तू मेरी सहायता करेगा, तू मेरी मदद करेगा, तू मेरा मददगार होगा। हम प्रभु को पुकारे। भजन संहिता 95 की 9वीं आयत को देखें और वहां पर लिखा है, जब हमारे पुरखों ने तुझे परखा और उन्होंने तुझको जांचा और तेरे कामों को देखा। आज दाऊद इस बात को लिखता है इब्राहिम के, प्रभु उनको जंगल में ले गया, बड़ा दुख उठाया उन्होंने, फिरौन के सम्मुख बड़ा दुख उठाया और प्रभु ने उनको आजमाया। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु उनको बड़े उस 400 साल उसके बाद उनको निकाल के लाया, उनके साथ साथ चला, प्रभु उनकी अगुवाई करी। आज प्रभु आपके साथ चलना चाहता है, आपके दुख में आपकी सहायता मदद करना चाहता है, आपकी सुधि लेना चाहता है, आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। और प्रभु आपसे कहता है, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। दुख में प्रभु हमारे साथ चलेगा, प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, प्रभु हमें संभालेगा। इस बात को कहता है, सच में प्रभु आपको मुझको आजमाना चाहता है। प्रभु आपको दुख देख कर आपको मजबूत करना चाहता है, मुझे मजबूत करना चाहता है, ताकि हम प्रभु पर संपूर्ण मन से भरोसा रख सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इंसान को नहीं अपनी जिंदगी का आधार ना माने, हम प्रभु पर अपना भरोसा रखें, ईश्वर के साथ चलें। ईश्वर हम एक दिन ईश्वर के पास जाएंगे, इंसान के पास नहीं जाएंगे, वो हमारा न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर हमारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 19वें अध्याय के अंदर लाजर जो कि बड़ा दुख उठाता है और एक धनवान है, बड़े शान और शौकत से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, लाजर के उस जीवन के अंदर हम देखते हैं उसको उस बीमार व्यक्ति के ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर कोड़ फोड़े हैं, कुत्ते उसके घाव को छाड़ते हैं, लेकिन उसने अपना विश्वास को छोड़ा नहीं। वो ईश्वर को पुकारता रहा, झूठन खा रहा है, राजा झूठन, धनवान के झूठन खाता है, अपना पेट भरता है, फिर भी ईश्वर के प्रति वफादार है, ईश्वर के साथ चलने वाला इंसान है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम देखते हैं उस धनवान को प्रभु ने स्वर्ग दिया। आज देखिए, शान शौकत हमें नर्क ले जा सकती है, हमारा घमंड हमें इस नर्क ले जा सकता है, हमारी पोष हमें घमंड हमें नीचे दिखा सकती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। और दाऊद इस बात को कहता है, यशायाह इस बात को कहता है कि प्रभु ने मुझे दुख की भट्टी में परखा है और मुझे चुन लिया। प्रभु का हमें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हम जैसे तुच्छ को चुना है, प्रभु ने हम जैसे निकम्मे को चुना है, प्रभु ने हम जैसे इंसान को चुना है, जो कि हमारे ऊपर अगर दुख आया, परेशानी आई, प्रभु हमारे साथ वफादार रहा। हम देखते हैं पौलुस के ऊपर बड़ा दुख आया, उसने कभी मुड़ के नहीं देखा, ईश्वर के ओर के साथ चलने वाला रहा, लेकिन उसने दुखों को बड़े सहनशीलता के साथ सह लिया। आज हमारे ऊपर अगर दुख आ जाता है, कोई बात हो जाती है, हम कुड़कुड़ाते हैं, फोन करने लगते हैं, इंसान परमेश्वर के पास दौड़ के नहीं जाते, हम प्रभु के पास जाएं। हम देखते हैं कि जो खुदावन के दास रहे, उनके ऊपर बहुत भयंकर दुख आया। शद्र मेशक के लोगों ने शिकायत कर दी, उसकी चुगली कर दी, लोगों ने आग की भट्टी में डाल दिया गया, राजा बड़ा परेशान है। मेरे भाई डैनियल को शेर की मान में डाल दिया गया, बड़ा परेशान है, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। आज प्रभु मुझको और आपको परखना चाहता है, प्रभु मुझको और आपको चुनना चाहता है। आज हम ये कहने लगे हमने प्रभु को चुना है, जबकि यहाँ पे लिखा है प्रभु मुझे और आपको दुख में ताकर
और दुख को देखकर हमारे जिंदगी में लाके हम खरे निकलते हैं। आइए मैं आप दुखों में खरे निकले, परेशानी में खरे रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें कि सच में परमेश्वर महान है, वो दयालु है और मैं उतना दुख में हमें देगा तो हम सहन कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ें, परमेश्वर के साथ चलें। पहला कुरिन्थियों उसका हम 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और वहां पर देखिए, अगर हम पढ़ें तो वहां पर प्रभु का दास कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, पर परमेश्वर के साथ निकास भी करेगा और तुम सह सकोगे। परमेश्वर में उतनी परीक्षा में डालेगा जो हम सहन कर सकते हैं, जिसका हम बोझ उठा सकते हैं, जिसको हम धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु जी, ये दुख मेरे ऊपर आया, मैंने सहन किया और मुझे आपने ऐसा बल दिया कि मैं उसमें से खरा निकला। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। आज मानव के साथ हम समझौता कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, फिर से मैं उस आयत को पढ़ता हूं और वहां पर लिखा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा सच में, जिसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, न त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। मेरे प्यारे, जितने भी हम परीक्षा उतनी उठा सकते हैं उतनी में परीक्षा में पढ़ने देगा। मेरे प्यारे, पढ़ने देगा और परीक्षा से साथ निकास भी करेगा, तुम सह सको। आज प्रभु मुझे उस दुख में से, उस घड़ी में से, उस परेशानी में से निकालना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु आपको मुझे उभारना चाहता है। इसे दाऊद का दास कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ मैं और आप प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, ये दुख में से आप मुझे निकालिए, इस परेशानी से मुझे निकालिए। आप तो इब्राहिम के परमेश्वर है, मूसा के परमेश्वर है, दाऊद के परमेश्वर है, इजाक के परमेश्वर है। मुझे भी प्रभु जी खरा निकालिए ताकि मैं भी निर्भय हो सकूं, मैं आपके सामने दीन बन सकूं, उन दुखों को सहन कर सकूं और उन दुखों में मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर नजर लगाए हुए है। हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। देखिए, आयुब ने भी इस बात को बहुत, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, आयुब अपनी पत्नी से कहता है, जब परमेश्वर ने मुझे सुख दिया तो क्या नहीं मैं उससे दुख ना लूं। आइए हम दुखों में प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें और उसकी तारीफ करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 11 और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 उसकी 5वीं आयत, वहां पर लिखा, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनको जो उनसे दुष्ट है उपद्रव और प्रीति रखते हैं, वह अपनी आत्मा से घृणा करता है। परमेश्वर अपने जन को परखता है, धर्मी जन को परखता है, धर्मी जन को चुनता है। धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्ति आती है, लेकिन प्रभु उनको निकाल के ले जाता है अपने लोगों को। प्रभु उनको छोड़ना नहीं चाहता है। सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु के लोग जो मिस्र देश में थे, प्रभु उनको निकाल के लाया, प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। प्रभु उनकी आवाज को प्रभु ने सुना और प्रभु कहता है मैं उतर आया। आपका प्रभु, मेरा प्रभु उतर कर आए। हम प्रभु के सामने धर्मी बन जाएं और प्रभु के सामने हम दुष्ट ना हो कि प्रभु हमसे घृणा करे। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु उनको निकालेगा, प्रभु उनको बचाएगा। आज हम प्रभु के सामने धर्मी बने मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और कहता है यहोवा धर्मी को परखता है। आइए हम प्रभु की नजर में धर्मी बने। लोग आपके बारे में कुछ कहे, मेरे बारे में कुछ कहे, कोई बात नहीं, हमारा जांचने वाला प्रभु है। और बाइबल कहते सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से सब रहित है। मैं भी पापी हूँ, आप सब पापी हैं, लेकिन प्रभु हम पर दया करता है, प्रभु हम पर तरस करता है और हमें बचाता है। और प्रभु हमें धर्मी बनाना चाहता है ताकि प्रभु हमको परखे और उसके सामने हम खरे निकलें। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे उसके सामने हमारे अंदर ये कोई अच्छाई हो ताकि प्रभु हमें चुन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नहीं कि हम प्रभु के जब दुख आए तभी प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहे प्रभु जी आप मेरे साथ रहिए, आप मेरी अगुवाई करिए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। प्रभु जी आप मेरे साथ रहिए,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बड़ी बात करता है। आइए हम याकूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत को हम जल्दी से देख लेते हैं। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, धन्य है जो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। आज हम प्रभु के सामने खड़े पाए जाएं। लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। क्योंकि प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। आज प्रभु आपसे मुझसे प्रतिज्ञा कर रहा है। आइए हम प्रभु से मुकुट पाएं, संसारिक चीज नहीं, प्रभु से के साथ है, खड़े निकले। मेरे पास आज इंसान खड़ा नहीं है, इंसान दोगलापन कर रहा है, मुंह पर कुछ अंदर कुछ, मुंह पर दिखा के बहुत चापलूसी कर रहा है। लेकिन प्रभु हमारे मन को जांचता है, प्रभु हमारे मन को परखता है, प्रभु हम सबको जानता है कि हम क्या हैं और स्थिर पाए जाएंगे। हमारा विश्वास डमाडोल ना हो, हम प्रभु पर स्थिर रहें, प्रभु पर विश्वास करें, तो प्रभु हमारी सहायता मदद करेगा, प्रभु हमें संभालेगा। और यहाँ पर लिखता है कि वो हमें मुकुट देगा। काश प्रभु के हाथ से हम मुकुट पाएं, प्रभु हमारे सिर पर मुकुट रखेगा, ताकि हम लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो, लोगों से हमारी इच्छा को पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमारे साथ इस काम को करना चाहता है। मेरे प्यारे भजन संहिता 17 उसकी 3री आयत को हम पढ़ते हैं, तूने मेरे हृदय को जांचा है और तूने रात को मेरी देखभाल की है। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया, और मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेंगी। काश प्रभु आपको जांचे, मुझे दुख देखे जांचे, परखे, और हमारे मुंह से कोई अपशब्द ना निकले। हम प्रभु के लिए कुछ ऐसा शब्द ना बोलें कि हम निराशा में हैं, हम दुख में हैं। हम प्रभु के साथ खोटापन ना पाया जाए। प्रभु आपके साथ रहे, मेरे साथ रहे। इसलिए दाऊद कहता है, तूने मुझे हृदय को जांचा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे शरीर में बहुत से दुख हैं, हमारे मन में बहुत सी परेशानियां, दिमाग में परेशानियां हैं, और हम उसको लेके झेल रहे हैं। लेकिन प्रभु जानता है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु की नजर आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। प्रभु मैं आपके साथ, प्रभु आपके साथ रहे, मेरे साथ रहे, और प्रभु आपको मुझको इस्तेमाल करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुख तो आएगा, चला जाएगा, लेकिन प्रभु हमें सुख देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा, मुझसे कभी नहीं कहा तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने इब्राहिम से कहा था, सब कुछ छोड़ कर आया था, दुख उठाया उसने, और प्रभु ने कहा, मुझे तुझे पूरी मूल जाति का पिता ठहराऊंगा, तेरे द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे। आज प्रभु आपको मुझे आशीष देना चाहता है। आज प्रभु आपके साथ मेरे साथ चलना चाहता है। प्रभु आपके साथ मेरे साथ अगुवाई करना चाहता है। प्रभु करे कि हम उस प्रभु के साथ चलने वाले बन सके, और हमारे जीवन के अंदर कोई खोटापन ना है। प्रभु आपको जांचे। प्रभु रात भर मेरी देखभाल की है। काश प्रभु आपके दुख में आपकी देखभाल करे, मेरी देखभाल करे। और प्रभु कोई परखा है, प्रभु आपको परखे, मुझे परखे, कोई खोटापन ना पाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, और तूने ठान लिया कि मेरे मुंह से मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से कोई अपराध की बात ना निकले। प्रभु आपकी देखभाल करना चाहता है रात भर दिन भर, और प्रभु आपको जांचना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे जांचे, आपको जांचे। प्रभु आपकी सहायता करे, मेरी सहायता करे, हम सबकी मदद करे। मेरे प्यारे भाइयों, भजन संहिता 26 की उसकी 2री आयत को हम पढ़ें, तो वहां पर प्रभु कहता है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन में कोई हृदय में कोई परख, मेरे हृदय को परख। आज हम दुख से प्रभु हमको परखेगा, परमेश्वर हमको जांचेगा। हम प्रभु के प्रति हम कितना प्रभु के भरोसा रखते हैं, कितना हम टूटे नहीं, हम प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु देखिए पौलुस के ऊपर बड़ा दुख आया, और वो प्रभु के साथ चलता रहा, प्रभु के साथ अपना जीवन व्यतीत करता रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करना चाहता है, हम सबका मार्गदर्शन करना चाहता है। भजन संहिता 139 की 23वीं आयत को हम पढ़ें,
तो वहां पे लिखा भजन संहिता 139 की 23वीं आयत, हे ईश्वर मुझे जांच ले कि मुझे परख कि मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी चिंता, आज चिंताएं इसके बारे हम टूटे हैं। चिंताओं ने हमें ब्लड प्रेशर का हाई कर दिया है, डिप्रेशन में ले आया है, चिंता ने हमें शुगर में ले आया है। प्रभु जानता है कि आप कितने दुखी हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको संभालना चाहता है, मुझे संभालना चाहता है। प्रभु आपको जांचे, परखे। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसका 48वां अध्याय की 10वीं आयत को जरूर पढ़ना, उसे रट लेना। वहां पर लिखा है कि मैंने तुझे निर्मल तो किया और चांदी के समान नहीं, परंतु मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। आपका चुनने वाला परमेश्वर आपको हो। प्रभु आपको नाम लेके बुलाए, प्रभु आपके नाम को पुकारे और कहे कि आजा भाई, मैंने तुझे चुना है, आज मैंने तुझे बुलाया है, तू मेरे योग है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको सुनना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपकी सहायता मदद करना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग रखें। मैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ें। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं अपने उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं। आज प्रभु आपको तपाए, मुझे तपाए और चुने। मेरे प्यारे भाई, सेना का यहोवा कहता है, देख मैं उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि मैं अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रभु आपको तपाना चाहता है, प्रभु आपके साथ चलना चाहता है, आपको अपने योग बनाना चाहता है, ताकि प्रभु जी आपके साथ आपको इस्तेमाल करें, मुझे इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु आपके साथ, हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करे। मेरे प्यारे, अगर प्रभु आपके साथ है तो प्रभु से आपके साथ बहुत बड़े अद्भुत काम करेगा, लोगों को लेकर आएगा, चर्च बढ़ जाएगा आपका। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु आपके जीवन में सुख और शांति होगी। आप ये कह सकते सच में परमेश्वर ने आपकी सहायता करी, मेरी मदद करी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये नहीं कह सकते कि दुख में मेरा साथ लोगों को खड़ा कर देगा। प्रभु आपके साथ रहेगा। और सबसे बड़ा, प्रभु कहता है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने नाम लेकर बुलाया है। दुख तो आएगा, चला जाएगा, प्रभु उसको दो। इसलिए हम देखते हैं, आयुब पौलुस लिखता है, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहन नहीं कर सकते। प्रभु उसका निकास करेगा आपके जीवन से, उस दुख को दूर करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके मददगार करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ रहे, मेरे साथ रहे। बिलाप गीत के पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 40वीं आयत को हम पढ़ें। बिलाप गीत, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, अगर दुख आया तो हमें फिरने के लिए कहता है, अगर परेशानी आई है तो परमेश्वर हमें उससे दूर करेगा। इसलिए यीशु मसीह मत्ती उसका 11वें अध्याय में कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा। हम प्रभु की तरफ फिर गए, हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इससे मुझे छुटकारा दे, प्रभु इससे मुझे मुक्ति दे, इससे मुझे अब मेरा मददगार हो। और इसलिए कहता है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। आओ हम यहोवा की ओर फिरें। अगर हमारे ऊपर दुख है, यहोवा के पास आ जाएं और ईश्वर को पुकारें। भजन संहिता 50 की 15, संकट में मुझे पुकार तो मेरी सहायता। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक भजन सही में कहता है, आपको छुटकारा, वो आपके लिए ढाल बन जाएगा, आपके लिए निकास बन जाएगा, आपकी सहायता मदद करने के लिए आपका रक्षा मददगार होगा। हम प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरी सहायता मदद करें, आप मेरे साथ रहिए। मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, तब रखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि इन पत्थरों को रोटियां बन जाए। हम देखते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा करी और हम देखते हैं उसके जीवन के अंदर कितनी बड़ी समस्या आई। और हम देखते हैं उस शैतान को उसने डांटा, फटकारा। आपके ऊपर भी शैतान बड़ी परीक्षा लेकर आएगा। शैतान ने आयुब के ऊपर फोड़े ला दिए, उसके बच्चे मर गए, उसके मकान टूट गया, लेकिन शैतान
सोचता था कि आयु इनकार कर देगा, लेकिन प्रभु के प्रति आयु वफादार रहा, विश्वास योग रहा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ें, जल्दी से 1-2 आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय की 9 आयत को पढ़ें तो यहाँ पे लिखे, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों में मानने के लिए तैयार हो या नहीं। आज पौलुस मुझे परखना चाहता है, आपको यीशु परखना चाहता है, हम सबको परखना चाहता है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि हम यीशु के प्रति वफादार हैं या नहीं। आज लोग इंसान से डर रहे हैं, परमेश्वर से नहीं। इंसान के साथ अपना संबंध बड़ा अच्छा बना कर रखे हैं। प्रभु करे कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। हम देखते हैं प्रभु का, कि हम देखते हैं यीशु की पत्री उसका 5वें अध्याय उसकी 10वीं आयत, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज प्रभु हमें क्या भाता है, हम ये परखें। आज हमें प्रभु क्या चाहता है। हम ये नहीं कि हम सुख में रहें, प्रभु के साथ हम वफादार रहें, विश्वास योग रहें, और प्रभु से कहे, प्रभु जी आप मेरी सहायता मदद करें, आप मेरा रक्षक मददगार हो, आप मेरे सहायक हो। हम एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 21वीं आयत, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ लो। आज ये मेरे प्यारे, कोई भी दुख आए उसको परख, उसमें बने रहो, परखो, और विश्वास में प्रभु के प्रति वफादार रहिए, विश्वास योग रहिए, और प्रभु उसमें से आपका निकास करेगा। इसलिए हम फिर उस आयत को पहचानते हैं, शाया कि मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तो मैंने चुन लिया है। मेरे प्यारे, अगर दुख आता है निराश मत होइए, प्रभु के साथ जोड़िए, प्रभु से कहिए, प्रभु जी आप ही तो इसी में से निकालेंगे, आप ही मारते हैं, आप ही जिलाते हो, आप ही मेरे मददगार होइए, इन दुखों में आप मेरे मददगार होइए। मेरे प्यारे भाइयों, आपके ऊपर इतना दुख नहीं है कि 38 साल से आप बीमार हैं, इतना दुख नहीं है जो 12 साल से आप बीमार हैं। मेरे प्यारे, सब प्रभु ने उनको सबको निकाला है। प्रभु जी ऐसा दुख प्रभु जी आपको नहीं देंगे जो सहन से बाहर हो। अभी हमने थिस्सलुनीकियों की पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय की, प्रभु आपको सबसे बड़ी बात है, याकूब लिखता है, अगर हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं, दुख में स्थिर रहते हैं, तो प्रभु आपको मुकुट देगा, प्रभु आपको ताज देगा, और प्रभु जी आपको आशीष देगा। हम उसके प्रति वफादार हैं। प्रभु से कहें, प्रभु जी इन दुखों में मैं स्थिर पाया जाऊं, मेरा विश्वास बना रहे, मैं आपको छोड़ रहा हूं, मैं आप पर भरोसा रखूं, आपकी ओर देखूं। इसलिए हम इसे दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा, मेरी सहायता करेगा। दुख आता हम प्रभु को पुकारें, प्रभु की ओर देखें, प्रभु से छुटकारा देगा। देखिए डैनियल के ऊपर दुख आया तो उससे पता अब तो शेर की मान में जाना है, लेकिन अपनी ऋतु के अनुसार प्रार्थना कर रहा, प्रभु ने उसका छुटकारा करा। प्रभु आपका भी छुटकारा करेगा, मेरा भी करेगा, हम सबका करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम ते धन्यवाद देते हैं, इस वचन को हमने बड़ी कमजोरी के साथ बोया, इसे सींचिए, और जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दे, जो बाद में सुने आशीष दे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक की सहायता करें। और अगर ये दुख आता है हम तेरे प्रति वफादार हैं, ताकि जो दुखों में हम तुझे पुकार सके, कह सके, प्रभु ने मेरी सहायता मदद की। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।